नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और इस राशि परिवर्तन का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा, पिछले मंथ में शुक्र का जो गोचर था वह शुक्र की नीच राशि में था और शुक्र स्वयं केतु के साथ नीच राशि में थे। तो ऐसी स्थिति में कई बार परेशानियों का सबब व्यक्ति को देखना पड़ता है, क्योंकि गोचर का फल यह होता है कि यदि आपकी जन्मकालीन कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह यदि मैच खा जाते हैं तो उस प्रकार के अच्छे या बुरे फल आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन सूक्ष्म प्रेडिक्शन आपको अपनी जन्म पत्रिका से ही करवाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। टाइम फ्रेम जान सकते हैं, लेवल्स भी जान सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। क्योंकि शुक्र की यदि हम बात करते हैं तो शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। और शुक्र जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं और यह शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यदि किसी पाप ग्रह के साथ युत है, दृष्टि है, तो यह अपने शुभ फल में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। लेकिन शुक्र को जो है धन, वैभव, यश, कीर्ति, इन सब का आकर्षण का, लग्जरी लाइफ का कारक माना जाता है। यदि शुक्र हमारी कुंडली में अच्छी राशि में बैठे रहते हैं तो निश्चय मानिए आपके जीवन में सारी भौतिक सुख सुविधाओं से आप युक्त होंगे। लेकिन यदि शुक्र आपकी पत्रिका में सही नहीं है तो आपको बड़ी परेशानियां, संघर्ष अपने जीवन में देखने पड़ते हैं। और यह ग्रह भी जो है मार्केट में भी विशेष सफलता का कारक होता है। तो इस पर तो मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, वह भी आप देखना ना भूलें। और इसके साथ जो है 18 सितंबर से लेकर के जो है आपका 12 अक्टूबर तक शुक्र जो है तुला राशि में रहेंगे। यानी कि 26 दिन का पीरियड आपके लिए कैसा रह सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, राशि अनुसार हम देखते हैं 12 राशियों पर शुक्र का क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि। तो जी हाँ दोस्तों, मेष राशि की यदि हम बात करते हैं तो शुक्र का गोचर सप्तम स्थान पर हो रहा है, क्योंकि शुक्र अपनी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। और यदि शुक्र जब शुभ राशि में बैठ रहे हैं और स्वयं अकेले हैं, शुभ ग्रहों से दृष्टा है, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके कार्य है, व्यापार है, पारिवारिक सुख है, दाम्पत्य सुख है, इन सभी की वृद्धि होती है। लंबी यात्राओं के योग भी बनते हैं। लेकिन यदि शुक्र पाप पीड़ित हो जाता है तो परिवार में कलह आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसा थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो आपके ग्रह बने हुए हैं और जो है आपकी वृषभ राशि वालों के लिए क्या फल हो सकता है। तो शुक्र का यदि हम प्रभाव देखते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है आपके 6वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। और शुक्र का जब 6वें स्थान पर गोचर होता है तो यह आपको जो है पीड़ा, स्त्री के कारण पीड़ाओं के योग बन जाते हैं। कई बार शत्रुओं की वृद्धि होती है लेकिन विजय की प्राप्ति होती है। और जो है मान सम्मान में थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, कमी पहुंचती है। इसके साथ साथ जो है वाद विवाद की स्थितियां भी बनती हैं और रोग जो है उत्पन्न होते हैं। दुर्घटना आदि का भय रहता है। यात्राओं में कई बार कष्ट के योग भी देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से षष्टम शुक्र मिला जुला आपको असर करेंगे। यदि हम देखते हैं कि मिथुन राशि, जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। जब पंचम भाव में शुक्र का गोचर होता है तो ऐसे में व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है, संतान से सुख की प्राप्ति होती है और संतानों से प्रेम बढ़ता है, धन की प्राप्ति होती है, आय के अच्छे योग बनते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनमें सफलता की योग बनते हैं, अच्छे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, आपकी सुख सुविधाओं में जो है वृद्धि होती है, लग्जरी लाइफ में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से जो है पंचम भाव का शुक्र शुभ फल प्रदान करता है। अगला हम देखेंगे आपकी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। और जब शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होता है तो संतान से सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन समृद्धि के अच्छे योग बनते हैं, भूमि, वाहन, भवन, इनसे संबंधित कार्यों में बढ़ोतरी होती है। या किसी नए कार्य को आप या योजना को आप प्लान करते हैं तो उसमें सफलता आपको मिलती है और सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। तो चतुर्थ शुक्र भी आपके लिए जो है शुभ फल प्रदान करता है। अगला हम देखेंगे कि सिंह राशि। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए
तृतीय शुक्र का गोचर हो रहा है। जब तीसरे भाव में शुक्र का गोचर होता है तो यह मित्रों से, कार्य व्यापार से सुख जो है देने वाला होता है, साहस को बढ़ाने वाला होता है, मान सम्मान की वृद्धि होती है, भाग्योदय की वृद्धि होती है, बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, राज्य हो, सरकार हो या फिर आपके कोई कंपनी आदि हो, इनसे सभी से आपको में जो है कार्यों में सफलता के योग बनते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है। तो इस प्रकार से मिथुन जो है तृतीय राशि में, तृतीय भाव में जब शुक्र का गोचर होता है तो उत्तम फल प्रदान करता है। अगला हम देखेंगे कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए यदि हम देखते हैं तो शुक्र का गोचर जो है आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। तो जब भी द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में मान सम्मान, सुख, घर परिवार, इन सब की स्थिति में तो सुधार होता है और बढ़ोतरी होती है। दिए रुके हुए पैसे आपको मिलते हैं और इसके साथ साथ चौतरफा लाभ की जो है योजनाएं बनती हैं, भूमि, आभूषण आदि लेने के योग भी बनते हैं। तो जो है आपके कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए जो है लग्न में ही, प्रथम भाव में ही गोचर हो रहा है। तो इसके प्रभाव से मान सम्मान, यश, कीर्ति सबकी वृद्धि होती है, कार्य व्यापार की तरक्की होती है, धन लाभ होता है और जो है हर प्रकार से सुख सुविधाओं की आपको बढ़ोतरी होती है और उत्तम सुख आनंद से यह समय बीतता है। लेकिन यदि शुक्र पाप ग्रहों के साथ हो जाता है तो शरीर को रोग या कष्ट की पीड़ा भी उत्पन्न कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम बात करते हैं तो 12वें भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है और जब शुक्र का गोचर 12वें भाव में होता है तो ऐसे समय में जो है लग्जरी सुविधाओं के चक्कर में व्यक्ति अपना बहुत सा धन बर्बाद कर देता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अब हम देखेंगे धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए लाभ में 1-10 भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है और जब 1-10 भाव में शुक्र का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक जनों से, मित्र जनों से जो है लाभ की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामनाओं की आपकी पूर्ति होती है, जो है सभी कार्यों में सफलता मिलती है, मान सम्मान, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है और इसके साथ आर्थिक स्थिति उत्पन्न होती है, विद्या और संतान का भी लाभ होता है। तो इस प्रकार से 1-10 भाव का शुक्र जो है उत्तम लाभ आपको प्रदान करता है। अगला हम देखते हैं दशम भाव, यानी कि दशम भाव मकर राशि के जब दशम भाव में शुक्र का गोचर होता है तो यह भी आपको ऐसी स्थिति में जब दशम भाव में शुक्र का गोचर होता है तो यदि पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, दृष्टि युति रहती है दशम भाव पर, तो आपको कार्य हो, व्यापार हो, नौकरी हो, इन सभी में परेशानियां जो है देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यदि शुक्र अकेला है, शुभ राशि का है, तो आपको तरक्की, उन्नति, बढ़ोतरी प्रदान करता है। कुंभ राशि वालों के लिए यदि हम देखेंगे तो भाग्य में जब भी शुक्र का गोचर होता है तो आपके भाग्य की वृद्धि होती है, स्त्रियों के द्वारा विशेष आपको सफलता के योग बनते हैं, इसके साथ साथ घर परिवार कुटुंब से जो है लाभ के योग बनते हैं और यात्राओं के योग बनते हैं, धार्मिक मंगल कार्य में जो है योग बनते हैं, यात्राओं की जो है योग बनते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी शुक्र का जो है फल उत्तम रहने वाला है। अब हम देखेंगे मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो जब अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी जो है गुप्त तरीकों से आपको जो है धन लाभ के, मान सम्मान के, मूल्यवान वस्तु, भूमि, प्लाट, वाहन, भवन आदि इनकी तो प्राप्ति होती ही है, लेकिन थोड़ा सा रोग कष्ट से शरीर को पीड़ा उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से यह मैंने शुक्र के जो है गोचर के फल कहे हैं, यानी कि 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में 26 दिन में शुक्र आपके साथ क्या खेल कर सकते हैं, इसके बारे में एक जानकारी आपको दी है। और आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल इन सब के दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं, टाइम फ्रेम भी जान सकते हैं। तो वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप अपनी जन्म पत्रिका दिखलाने के लिए हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।